देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आर के का मतलब क्या है। जैसे आर स्क्वायर मतलब आप क्या समझते हैं, आर क्रॉस आर। आर क्यूब मतलब आप क्या समझते हैं, आर क्रॉस आर, है ना भाई। आर आर का कार्तीय गुणन, और यहाँ पर 3 ठोक आर है, ठीक है, तो आर क्यूब बन गया, है ना। ये आर की 2 कॉपीज हो गई, ये 3 कॉपीज हो गई। ऐसे कितनी कॉपीज, के कॉपीज। आर के मतलब आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस कितने बार, के बार, समझ में। और उसमें का कोई अवयव है ए, और आर क्या है, धनात्मक कोई संख्या है, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 0। अब सुनो विवर्त गोलक किस तरीके से परिभाषित करेंगे आर के में, तो उसको अपन व्यक्त करेंगे बी ए आर, जहां ए उस गोलक का केंद्र, आर त्रिज्या, बी फॉर बॉल, और वो उस आर के कैसे कैसे पॉइंट्स को रखेगा सर, कैसे कैसे पॉइंट्स को रखेगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को रखेगा जिनकी उसके केंद्र से दूरी जो होगी वो आर से क्या होगी, कम होगी। सेम है, सेम, तो उसी टाइप का तो बन रहा है क्या, जैसे अपन पढ़े थे ना। ओपन बॉल है तो स्ट्रिक्टली लेस देन आर हो जाएगा। अगर यही मुझे क्लोज्ड बॉल डिफाइन करनी हो, यानी संवृत्त गोलक परिभाषित करना हो, तो किस तरीके से परिभाषित करेंगे, उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे पता है, कैपिटल, यानी वो बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए यहाँ पे क्या है बताओ, कैसे पॉइंट्स आएंगे आरके के, हाँ, जिनकी केंद्र से दूरी आर से छोटी या बराबर होगी। क्लियर है, तो यही आपका इसमें डेफिनेशन है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अब कॉन्वेक्सिटी इन आरके, यानी आरके में उत्तलता देख ले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि उत्तल समुच्चय क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई समुच्चय है, कुछ इस तरीके का समुच्चय है। अब मैं यहाँ पे उनके 2 पॉइंट्स ले लिया उस समुच्चय के, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, तो क्या दोनों को मिलाने वाली लाइन पूर्णतः उस समुच्चय, ये समुच्चय के अंदर का हिस्सा है, दिख रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला लिया, तो क्या ये लाइन पूर्णतः उस समुच्चय के भीतर है क्या, नहीं है, ये हिस्सा तो समुच्चय के बाहर आ गया। समझ में आ रहा है। जैसे आप कोई और दूसरा समुच्चय ले लो, मान लो कोई ऐसे आप समुच्चय ले रहे हो, हम 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अब दोनों को मिलाऊंगा, तो क्या ये लाइन पूर्णतः उस समुच्चय के भीतर है क्या, नहीं है, ये वाला हिस्सा तो बाहर हो गया। तो समझ जाओ ये उत्तल नहीं है, ये भी उत्तल नहीं है। मतलब उत्तल समुच्चय किसको बोलेंगे पता हूं, जिसके भीतर कोई भी 2 बिंदुओं को अगर लिया जाए तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः उस सेट में शामिल होना चाहिए। जैसे मैं कोई त्रिभुज बनाया, अब इसके अंदर कोई भी 2 बिंदु लूंगा, हाँ, तो ये उत्तल समुच्चय है। ऐसे चौकोन बनाया, वर्ग या आयत, कोई भी 2 बिंदु लूंगा, उसमें है कि नहीं, ये भी उत्तल है। गोला बनाया, उसमें भी है। वृत्त, वो भी है ना भाई। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे लिखा है, देखो नीचे लिखा है, यूक्लिडीय समष्टियों में घन, वृत्त, त्रिभुज, समतल, गोला, ये सब के सब क्या है, रेखाखंड, ये सब के सब क्या है, उत्तल समुच्चय है कि नहीं भाई। तो ये बात को आप सदैव याद रखना। अच्छा, अब हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से दर्शाएंगे कि सर 2 बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड है वो पुनः उसी समुच्चय में शामिल होना चाहिए, तो उसको हम गणितीय रूप से किस तरह दर्शाएंगे। तो देखो ए कोई सेट है, किसका सेट है, मान लो ये आर के का सेट है, ठीक है। तो ये आर के में उत्तल कब कहलाएगा बताऊं, कब कहलाएगा, जब कभी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए हो, क्या हो, ए हो, तब जरूर लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई ये बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, जहां लैम्डा जो है वो 0 और 1 के बीच की कोई राशि है। तो ये शर्त आप देख लो, क्या होने के लिए, उत्तल समुच्चय होने के लिए ये शर्त है। क्या शर्त है, जब कभी एक्स और वाई बिलोंग्स टू, तब लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई
बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, जहां लैम्डा क्या है 0 और 1 के बीच की कोई राशि है। ठीक है क्या? चलिए अब वहां पे क्या लिखा है देखो, प्रमेय पहला, आरके में जो ओपन बॉल है वो एक उत्तल समुच्चय होता है, ऐसे लिखा है ना, देखो एक प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट, आरके में विवृत विवृत वृत्त विवृत गोलक एक उत्तल समुच्चय होता है। चलिए सिद्ध करते हैं। अब विवृत गोलक मतलब आप समझ जाइए कि किसकी बात कर रहे हैं, BAR की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? इसमें कैसे बिंदु होंगे बताओ, कैसे बिंदु होते हैं इसमें? ऐसे ऐसे बिंदु होते हैं जिनका A से दूरी R से क्या हो, कम। क्लियर? अच्छा अगर मैं बोलूं कि भैया X और Y भैया ये दो पॉइंट्स हैं, ये किसमें बिलोंग करते हैं हम, BAR मतलब इस ओपन बॉल में बिलोंग करते हैं, मान लो। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सर, अगर ये दो पॉइंट्स इसमें बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि X की भी इसके केंद्र से दूरी जो है वो R से क्या होना चाहिए, कम, तथा क्योंकि Y भी इसके अंदर है, इसका मतलब क्या है, Y का भी उसके केंद्र से दूरी R से कम होना चाहिए कि नहीं, तो बताओ। दो पॉइंट्स अगर इसमें है तो दोनों की A से दूरी, जो कि A क्या है उसका, A क्या है, A केंद्र है, तो केंद्र से उसकी दूरी R से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब देखो हम इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सुनो ना, कॉन्वेक्स दिखाने के लिए क्या करते हैं, उत्तल दिखाने के लिए क्या करते हैं, अगर दो बिंदु हमने उस समुच्चय में लिए हैं तो उस समुच्चय को उत्तल दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आप दो बिंदु उसमें लेते हो, एक्स और वाई अगर बिलोंग्स टू ए लेते हो, तो निश्चित रूप से लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई भी आपको ए में बिलोंग करते दिखाना पड़ेगा। एक्स और वाई अभी आपने इस ओपन बॉल में शामिल किए हुए माने हैं, तो निश्चित रूप से अब आपको लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई भी उस ओपन बॉल में शामिल करते हुए दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपको एक उत्तल समुच्चय दिखलाना है। भाई जिसको उत्तल समुच्चय दिखलाना है उसके लिए ये शर्त को आपको पालन करता दिखलाना पड़ेगा कि जब कभी दो बिंदु लोगे तब तब ये उस समुच्चय में बिलोंग करेगा। अभी एक ही कसौटी पर इसको खड़ा करना है, यानी कि जो बात आपने ए के लिए यहाँ लिखी है उस परीक्षा में किसको पास होना है, इस ओपन बॉल को पास होना है। यानी ये पूरी कहानी जो आपने ए के लिए लिखी है वो किसके लिए सत्य सिद्ध करके दिखानी है, इस ओपन बॉल के लिए। तो दो बिंदु अपन ने इसमें ले लिए हैं, अगर इसको आपको उत्तल दिखलाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू BAR तो लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई ऑलवेज मतलब ऑल्सो बिलोंग्स टू BAR। समझ में? क्लियर है कि नहीं बताओ? अब देखो ये कैसे होगा, अब सुनो ना, अब इसको ये आपको दर्शाना है, ये क्या है, आपको दर्शाना है कि ये भी बिलोंग्स टू क्या चीज, समझ में? तब तो उत्तल दिखा पाओगे क्या? अब इस पूरी चीज को इस बॉल के अंदर कैसे दिखाओगे, तो भैया सीधी सी बात है, अगर ये पूरी चीज इस बॉल के अंदर है इसका मतलब इस पूरी चीज का इसके केंद्र से दूरी त्रिज्या से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे ये इस बॉल के अंदर था तो इसका केंद्र से दूरी त्रिज्या से छोटा हो गया, ये भी इस बॉल में है तो इसका केंद्र से दूरी त्रिज्या से छोटा हो गया। अब आपको दिखलाना है कि ये भी उस बॉल के अंदर है, इसका मतलब इसका भी उस केंद्र से दूरी क्या होगा, त्रिज्या से छोटा हो गया। आपको दिखलाना है, चलो दिखलाएंगे। देखो देखो कैसे दिखला रहे हैं, किसका किससे दूरी, इस पॉइंट का लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई का किससे दूरी, केंद्र से दूरी, किससे दूरी, और किससे छोटा दिखाना है आपको, ये त्रिज्या से। देखो कैसे छोटा दिखाएंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई है। देखो भाई ये क्या लिखा है, लैम्डा एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप लैम्डा ए कर सकते हो क्या बताओ, जबरदस्ती। आप लोग जबरदस्ती कैसे कुछ भी लिख दिए, तो भैया बैलेंस करने के लिए मैं ना बैलेंस कर, देखो लैम्डा ए मैंने माइनस किया ना, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैंने प्लस भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, लैम्डा ए को माइनस किया, लैम्डा ए को प्लस किया, समझ में? अब लोग ऐसा कई को किए तो अब देखो लैम्डा लैम्डा कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस ए आएगा, क्लियर है क्या? और वहां से देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहां से, अच्छा लैम्डा ए माइनस किया तो लैम्डा ए, लेकिन ये माइनस है तो लिखना भूल गया मैं, ये तो पहले था ना, तो लिखना पड़ेगा ना भाई। तो चलो अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है बताओ, 1 माइनस लैम्डा वाई, यहां से ना ए कॉमन निकले, माइनस ए कॉमन निकालो,
देखो ए कॉमन निकलता तो लैम्डा माइनस वन बचता, लेकिन आपने माइनस ए कॉमन निकले इसलिए वन माइनस वन। अब वन माइनस लैम्डा भी कॉमन निकल जाएगा और y माइनस ए। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर है क्या? अब सुनो, आपको पता होगा मॉड अगर पूरे में लगा हो और अगर अलग अलग बांटना हो तो लेस देन इक्वल टू लगता है कि नहीं लगता है बताओ? तो मैं इसको लिखता हूं लेस देन इक्वल टू, क्या होगा? लैम्डा, लैम्डा बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे कर लो, ठीक है, और फिर वन माइनस, क्योंकि लैम्डा धनात्मक राशि है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ y माइनस। इज इट क्लियर? अरे ये चीज तो r से छोटी है, ये भी चीज r से छोटी है, रख दो इन दोनों की जगह r। ठीक है, जब आर रखोगे ना तो ये लेस देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन में बदल जाएगा, क्योंकि आप जिसको जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उसमें स्ट्रिक्टली वाला संबंध है। क्लियर है ना? तो लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई माइनस ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा आर वन माइनस लैम्डा आर। समझ में है कि नहीं है? अब देखो आर के अंदर गुणा करोगे लैम्डा और लैम्डा कट जाएगा, क्या बचेगा तो बताओ भला? सिर्फ आर। इसका मतलब क्या है कि इस चीज की केंद्र से दूरी, मॉड मतलब दूरी आर से क्या है? छोटी है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये बिंदु भी, ये पूरा चीज भी किसके अंदर है? वो बॉल के अंदर है, क्योंकि उसके केंद्र से दूरी त्रिज्या छोटी है। तो आपने शुरुआत कहां से किया? आपने मान के चला एक्स वाई बिलोंग्स टू बी ए आर यानी बॉल, और आपने दिखा दिया कि लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई ये भी बी आर में बिलोंग करता है, यानी कि ये उत्तल समुच्चय की परिभाषा को पूरा संतुष्ट कर रहा है। मतलब साफ साफ पता चल गया कि हाँ, आरके में ओपन बॉल जो है वो एक ओपन सेट होता है। ओपन बॉल जो है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स सेट होता है। समझ में आया कि नहीं है? कॉन्वेक्स सेट, उत्तल समुच्चय। इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है, तो उस बात को आप डिटेल में नीचे लिखना, आप किताब में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब निष्कर्ष लिखना कि हमने यहाँ दर्शाया कि x बिलोंग्स टू बी आर, इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा x प्लस वन माइनस लैम्डा y ऑल्सो बिलोंग्स टू बी आर, जहाँ लैम्डा जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। सुनना लिखा है ना वहां पे सब? तो लिखना लैम्डा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और परिणामतः वो बी ए आर जो है वो उत्तल समुच्चय। ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।